मौसम की मार से आम आवाम ही नहीं, अब जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी उसका असर होता दिख रहा है। और ये मौजूद है मुजफ्फरपुर के लीची अनुसंधान केंद्र में, जो अपनी लीची के लिए एक अलग ही पहचान रखती है। पर बढ़ती गर्मी का असर ये हो रहा है कि जो शाही लीची तो अब टूट चुकी है, चाइना लीची बची हुई है, वो भी अब झुलसने लगी है। देखिए किस प्रकार से जो फल है वो भीषण गर्मी के कारण सूख रहे हैं। कब अपनी लाल रंग के कारण अलग पहचान बनाने वाली ये लीची, जो शाही लीची के बाद बाज़ारों में आती थी, बढ़ती गर्मी के कारण अब झुलसने लगी है। साथ ही जो पेड़ में आपको फल दिख रहे होंगे वो भी अब फटने लगे हैं। आपको दिखाते हैं, देखिए क्या स्थिति हो गई है। देखिए किस प्रकार से उसके जो छिलके हैं वो तक सूख रहे हैं और फल फटने लगा है। जो कृषि वैज्ञानिक है वो इससे बचाव के लिए किसानों को सलाह दे रहे हैं कि अपने बगीचे के किनारे बड़े पेड़ लगाए जो छायादार हो, जो गर्मी को लीची पे पड़ने से रोक सके और उसके फल नहीं फटे। पर ये तो आगे के उपाय हो गए, क्योंकि अभी तो छायादार पेड़ अब इन बगीचों के बाद लग नहीं सकते हैं। इनसे कैसे बचा जाए और किसान अपनी फसल को कैसे सुरक्षित रख पाए और लीची की जो मिठास है वो मुजफ्फरपुर के लोगों को मिलती रहे, जिसके कारण मुजफ्फरपुर का नाम स्वीट सिटी ऑफ मुजफ्फरपुर है। जो लीची के कारण इसकी पहचान बनी है वो, पर लीची धीरे धीरे अपनी पहचान खोती जा रही है। भीषण गर्मी के कारण इस बार शाही के बाद अब चाइना लीची की फसल पे भी बड़ा असर पड़ा है। इसे लेकर हमने लीची अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर से बात की। उन्होंने किसानों को जो लीची की फसल बर्बाद हो रही है उससे बचाने के लिए जो उपाय बताए हैं वो पहले आपको सुनाते हैं। इस गर्मी से लगभग आपको 40 से 50% का नुकसान होगा। क्या क्या इस बार में शुरू से ही टेम्परेचर हाई रही है और टेम्परेचर मानसून आया नहीं है, जिसके वजह से सारा किसान ही वो जलने और फटने के कगार पे सारा ही नुकसान हो गया। कोई उपाय है? कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा है कि कोई उपाय होगा। जब फट जाएगा, जल जाएगा तो क्या उपाय नजर आएगा। नाम? मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र। पादप प्रयोग विशेषज्ञता है हमारी। जैसा कि आपने पूछा कि लीची फट रही है या लीची में जलन की समस्या हो रही है, तो इस बार जो है थोड़ा सा जो है मौसम अनुकूल नहीं रहा है और टेम्परेचर जो है जनरली इतना ज़्यादा हाई नहीं जाता था। अभी 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो रही है। तो इस कंडीशन में अभी तो देखिए शाही लीची तो टूट चुकी है, लगभग ख़त्म हो रही है। बची हुई चाइना लीची में आप कुछ प्रबंधन अभी कर सकते हैं, जो आप कुछ किसान इसको कर पाएंगे। एक तो यह है कि नमी जो है ज़मीन में अच्छी बनी रहनी चाहिए। उसके साथ ही साथ जो पौधों की जो मिड हाइट है, मध्य ऊंचाई में जो छत्रक है, उसमें जो है नमी बनाए रखने की ज़रूरत है। उसके लिए एक स्प्रिंकलर इरिगेशन आती है, स्प्रिंकलर चला सकते हैं। स्प्रिंकलर से पानी जो है शाम में आप चलाइए तो नमी बनी रहेगी। उससे जो है फल फटेंगे नहीं और जलन भी नहीं होगी। दूसरा एक और आता है जिसमें को रेन गन बोलते हैं। तो बड़े फार्मर्स जो है रेन गन लगवा सकते हैं, जो कि आगे जो है आगे का जो क्रॉप होगी उसमें जो है अच्छा काम आएंगे। तो रेन गन से भी जो अगर लगाते हैं तो पानी जो है छत्रक पर पड़ता है और फलों पर पड़ता है, तो फल की साइज़ भी ठीक रहती है और फल फटती नहीं है और फटने की समस्या भी नहीं आती और जलन भी नहीं होती। तो ये तो यह है कि प्रबंधन की एक मुख्य प्रक्रिया है जिसको करने की ज़रूरत है समय रहते हुए। दूसरी एक चीज़ जो जिन लोगों ने किया होगा, एक बोरॉन एक करके एक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। बोरॉन का स्प्रे करने से जो है फल के छिलके जो है थोड़ा मजबूत होते हैं और फटते नहीं हैं। और बोरॉन का जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जो घुलनशील बोरॉन होता है, जैसे सॉल्यूबोर है या और कोई कंपनी की, इस तरह के जो है बोरॉन का हम स्प्रे करने के लिए बोलते हैं। और इसको जो है 4 ml प्रति 10 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ और कोई प्रबंधन तो अभी फ़िलहाल नहीं किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए सर जैसे कुछ पौधे लगा के बगीचे को बचा सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए एक तो यह है कि नया जब बाग लगाते हैं तो हमको विंड ब्रेक जिसको कहते हैं बनाने की ज़रूरत होती है। मतलब कि लंबे पौधे जो है अपने पेड़ों बगीचों के चारों तरफ जो है लगाएं। उससे जो है काफ़ी अच्छा रहता है, माइक्रो क्लाइमेट अच्छा रहता है, तो फल फटने की समस्या या जो फल झुलसते हैं सूर्य प्रकाश से वो कम होती है। तो जैसा कि आपने सुना कि लीची अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर ने क्या कुछ उपाय बताए हैं। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो बची हुई जो लीची की फसल है, चाइना लीची को आप बचा सकते हैं और बाज़ार से
ज़्यादा तो नहीं पर कम मुनाफे में भी उसे बेच सकते हैं। मुजफ्फरपुर से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए मैं संदीप कुमार।